अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हमारे रोज़मर्रा काम आने वाली हदीस मुबारक आपसे शेयर करती हूँ, जिसको जानना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है शैतान को हराने के लिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई शख्स सोता है तो शैतान उसकी गुद्दी पर 3 गिरें लगाता है। हर गिरा लगाते वक्त वो शैतान कहता है, रात लंबी है, अभी सोता रह। अगर आदमी बेदार हो जाता और अल्लाह का नाम लेता है तो एक गिरा खुल जाती है, वुज़ू करता है तो दूसरी गिरा भी खुल जाती है, और अगर नमाज पढ़ता है तो उसकी सारी गिरें खुल जाती हैं और वो चुस्त खुश दिल और ताज़ा दम हो जाता है, वरना इस पर खबासत और सुस्ती तारी रहती है। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला शैतान मरदूद से अपनी पनाह में रखे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी हदीस मुबारक, जिससे हमें पता चलता है कि सुबह जागते वक्त हमें किस कदर चुस्ती का मुजाहरा करना चाहिए और जागते ही अल्लाह ताला का जिक्र करना चाहिए, अल्लाह ताला का नाम लेना चाहिए और दुआ पढ़नी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमाताना व इलैहिन नशूर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, सब तारीफ़ें तेरे ही लिए हैं और तूने मुझे मौत के बाद ज़िंदगी दी, यानी नींद के बाद तूने मुझे ज़िंदगी दी है और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। तो जब हम ये दुआ पढ़ लेते हैं तो शैतान बिल्कुल ही गायब हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए शैतान मरदूद से, और हम हमारे अपने ही नफ्स के शर से भी बचाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाह ताला हमारे लिए दीन दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी औलाद को साले बनाए, नेक बनाए और दीन के रास्ते पर कायम रखे। हम सबको दीन दुनिया और आखिरत की सभी कामयाबियां अता फरमाए। दिली दुआएं अहादीस शेयर करने का मतलब यही है कि हमारा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की बातें शेयर करते हुए आपस में राब्ता रहे, हम आपस में एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहें, एक दूसरे की खैर खाही करते रहें। आप मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए। अगर कुछ बुरा लग जाए तो माफ़ फरमाइएगा। इजाज़त चाहूँगी।